दोस्तों दोस्तों वो कहते हैं ना कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। दरअसल यही बात, यही सिद्धांत हमारी कहानी के ऊपर भी लागू होता है। ये कहानी है एक 14 साल की लड़की की, जिसे इतनी कम उम्र में हवस की लत लग जाती है और इसी हवस की लत के चलते उसकी हत्या कर दी जाती है। तो कौन इस हत्या के पीछे था और हत्या करने का क्या मकसद था, यह सब आपको हम इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य जो है उसका एक टीकमगढ़ जिला है, उसमें रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम गंगाराम होता है, उसकी शादी होती है एक शोभा नाम की औरत से। दरअसल ये जो शोभा होती है उसका एक पहले भी शादी की हुई होती है। तो उसका पति जो है, पहला पति, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी के चलते शोभा जो है वो गंगाराम से दूसरी शादी करती है, लेकिन पहले पति से उसे एक लड़की थी जिसका नाम था नीतू। ये कहानी भी आज इसी लड़की की है। और गंगाराम से भी शोभा के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़की का नाम होता है आस्था और लड़के का नाम होता है नितिन। नितिन की उम्र लगभग 5 साल और आस्था की उम्र लगभग 4 साल। तो परिवार बड़ा हो चुका था और गंगाराम जो है वो मजदूरी किया करता था। और इसी के चलते गंगाराम यह सोचता है कि टीकमगढ़ में रहकर मैं मेरे पूरे परिवार की देखभाल अच्छे से नहीं कर सकूँगा, इसलिए वह हरियाणा के सोनीपत में काम करने के लिए चला जाता है। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर और अपनी पत्नी को लेकर हरियाणा के सोनीपत में चला जाता है और बड़ी बेटी नीतू को अपने उसी के दादा दादी के पास छोड़कर चला जाता है। 2021 में गंगाराम जो है वो अपने पूरे परिवार, नीतू को छोड़कर पूरे परिवार के साथ हरियाणा के सोनीपत में आया था। वहाँ पर काम करने लगा। 2 साल तक उसने मेहनत मजदूरी की। इसी बीच गंगाराम की पत्नी शोभा भी उसका हाथ बंटा दिया करती थी, जिसके चलते अच्छा खासा गुजारा गंगाराम का होने लगा था और उसकी पढ़ाई लिखाई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी आसानी से दोनों पति पत्नी उठा लेते थे। इसी बीच 2 साल बीत जाते हैं और गंगाराम और शोभा जो है वो आपस में बात करते हैं कि क्यों ना अब हमें बड़ी बेटी नीतू को भी यहाँ बुला लेना चाहिए, ताकि वो भी घर का अच्छा काम कर सके और हम दोनों बाहर मजदूरी करने जा सके। तो 2023 में जो है वो नीतू को यहाँ पर बुला लेते हैं, हरियाणा के सोनीपत में। फरवरी 2023 की बात है। नीतू जो है वो अपने माता पिता के पास आ जाती है और यहीं पर रहकर पढ़ाई करती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, नीतू अपने घर का काम किया, सुबह घर का काम किया करती थी और उसके बाद स्कूल को चली जाती थी। तो 2 महीने बाद अप्रैल में नीतू जो है वो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी अब मुझे कुछ किताबें चाहिए, जिसके लिए या तो आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए या फिर खुद ला कर दीजिए। इसी बीच नीतू के पिता जो है वो नीतू के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि बेटी आज शाम तक तुम्हारी माता को मैं, तुम्हारी मम्मी को मैं पैसे देकर भेज दूंगा और वो साथ में बाजार से आते हुए तुम्हें किताबें ला कर दे देगी। तो गंगाराम यह कहकर अपने काम पर चला जाता है और शाम को जब काम से लौटते वक्त उसकी पत्नी को गंगाराम जो है कुछ पैसे दे देता है और गंगाराम की पत्नी जल्दी मजदूरी किया करती थी, वहाँ पर अपना काम निपटाकर घर के लिए रवाना हो जाती है बाजार से कुछ किताबें खरीद कर। तो दोस्तों इसी कहानी का दूसरा पार्ट हम आपको कल बताएंगे, जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।